पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कल निकली, यानी कि 20 जून को। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निकले। अब वे अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर गए और 9 दिनों तक वहीं रुकेंगे और इसके बाद वापस जगन्नाथ मंदिर लौट आएंगे। जगन्नाथ भगवान को पुरी मंदिर में रोजाना 6 भोग लगाए जाते हैं और इनमें भी सबसे पहले नाश्ता भोग में खिचड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को लगाए जाने वाले इस नाश्ता और भोग से राजस्थान और यहाँ की भक्ति की शक्ति का गहरा जुड़ाव है, जो शायद आज तक आपने सुना हो या ना सुना हो। ऐसी मान्यता है कि 295 साल पहले एक 13 साल की भक्त की जिद के आगे भगवान जगन्नाथ को साक्षात प्रकट होना पड़ा था। प्रकट होकर उन्होंने बच्ची का बनाया हुआ खिचड़ा का भोग भी खाया। चलिए आज सुनते हैं पूरी कहानी। राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव के रहने वाले जीवन राम डूडी के घर 20 अगस्त 1615 के दिन कर्माबाई नाम की बच्ची का जन्म हुआ था। जीवन राम डूडी कृष्ण भक्त थे और वो हमेशा भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना खाते थे। कर्माबाई भी अपने पिता जीवन राम की यही दिनचर्या देखते देखते बड़ी हो रही थी। कर्मा जब 13 साल की थी तब एक बार जीवन राम अपनी पत्नी सहित पुष्कर स्नान को गए। उन्होंने घर पर अकेली अपनी बेटी कर्मा से कहा कि भगवान को भोजन कराने के बाद ही खुद कुछ खाना है। कर्मा ने पिता जीवन राम से ये बात गांठ बांध ली। सरल स्वभाव की बच्ची कर्मा पूजा के नियम और भगवान को भोग लगाने के तरीकों से परिचित नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब रोजाना भगवान को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाना है। वो समझी कि भगवान भी साक्षात प्रकट होकर भोजन करते होंगे। पिता के पुष्कर जाने के बाद कर्मा ने बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान से भोजन करने का निवेदन करने लगी। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अगले 3 दिन तक भगवान नहीं आए और तब कर्मा भी भूखी रही। अंत में कर्मा के विश्वास और भक्ति की जिद के चलते 9 नवंबर 1628 को भगवान श्री कृष्ण मूर्ति से निकलकर साक्षात प्रकट हुए और खिचड़ा खाया। मान्यता है कि इसके बाद तो रोज भगवान आते और कर्मा का बनाया खिचड़ा खाते। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े विनायक दास महापात्रा बताते हैं कि ऐसी मान्यता है कि सन 1628 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोज सुबह भगवान के मुंह और कपड़ों पर बाजरे से बना भोग चिपका होता था। इस बात से वहां के पुजारी भी हैरान थे। इसके बाद जब उन्होंने पड़ताल की तो सामने आया कि राजस्थान के नागौर के एक गांव में भगवान के साक्षात भोग लेने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने इसका प्रमाण जानने के लिए कर्माबाई को जगन्नाथपुरी मंदिर बुला लिया। यहाँ कर्माबाई ने खिचड़ा तैयार कर जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया। ऐसा बताया जाता है कि कर्माबाई ने भोग लगाया तो चमत्कार हो गया और भगवान ने साक्षात प्रकट होकर कर्मा का बनाया ये खिचड़ा खाया। इसके बाद तो वहां मंदिर में भी कर्मा का बनाया खिचड़ा भगवान जगन्नाथ रोज जीमते थे। मान्यता है कि कर्माबाई के जगन्नाथ मंदिर के पास ही रहने और रोजाना उन्हें अपनी खिचड़ी का भोग लगाए जाने के दौरान जगन्नाथ मंदिर के एक महात्मा ने देखा कि एक बूढ़ी महिला यानी कर्माबाई रोजाना भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है। अगले दिन उन्होंने कर्माबाई पर नजर रखी और देखा कि वो बिना स्नान किए ही भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी और बाद में उसे मंदिर में लाकर भगवान को भोग लगा दिया। इस पर महात्मा ने कर्माबाई को टोक दिया और आइंदा बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाने से मना कर दिया। कर्माबाई ने महात्मा की बात मान ली। अगले दिन कर्माबाई ने महात्मा के कहे अनुसार स्नान कर पूरी साफ सफाई के साथ भगवान की खिचड़ी तैयार की। बताया जाता है कि उस दिन भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर कर्माबाई की झोपड़ी में पहुंचे और वहीं बैठकर कर्माबाई के हाथों से खिचड़ी भी खाई। जल्दबाजी में भगवान अपना मुंह पोंछे बिना ही मंदिर चले गए। वहां जब पुजारियों ने मंदिर के पट खुलने के बाद देखा कि भगवान के मुंह पर खिचड़ी के दाने लगे हैं, ये संभव था ही नहीं, क्योंकि कोई कपाट खुलने से पहले ही भगवान को भोग कैसे लगा सकता है। पता चला कि कर्माबाई भी आज भोग लगाने मंदिर नहीं आई थी। पता लगाने के लिए कर्माबाई को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कान्हा तो भोग लेने खुद ही आ गया था। और इसी पल महात्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें पता चल गया था कि भगवान तो वात्सल्य और भक्ति के ही भूखे हैं, उन्हें आडंबरों से कोई लेना देना नहीं। 30 नवंबर 1702 को 88 वर्ष की आयु में कर्माबाई ने जगन्नाथपुरी मंदिर में ही शरीर त्याग दिया।
और इसके बाद से यहाँ कर्माबाई की भी पूजा होने लगी। मंदिर में एक रसोई बनी है जिसका नाम भी कर्मा रसोई है। भगवान को रोज लगने वाले 6 भोग में नाश्ता भोग कर्मा रसोई में ही तैयार होता है, जिसमें खिचड़ा और हलवा बनता है। यही भोग भगवान जगन्नाथ और कर्मा को लगाया जाता है। और इसके अलावा पुरी में जब जगन्नाथ भगवान की सवारी निकलती है तो उनके साथ में कर्माबाई की प्रतिमा भी रहती है। बताया जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 7 मूर्तियां हैं, जिनमें कर्माबाई भी एक है। 5 मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के परिवार की हैं और एक सुदर्शन चक्र की प्रतिष्ठित की गई है। थाली भर ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, झीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, ये गीत देश भर में किसी भी जागरण और सत्संग में गाया जाने वाला श्री कृष्ण की विश्वास भक्ति का सबसे अनूठा और सुंदर उदाहरण है। इस गीत में कर्माबाई की श्री कृष्ण की विश्वास भक्ति का बखान किया गया है। जगन्नाथ मंदिर में कर्माबाई का मंदिर बना हुआ है, जहां कर्माबाई की प्रतिमा स्थापित की हुई है। और इसके अलावा राजस्थान स्थित कालवा गांव में भी कर्माबाई का मंदिर बना हुआ है। यहाँ रोजाना श्री कृष्ण के साथ ही कर्माबाई की पूजा अर्चना की जाती है। छोटी उम्र में ही कर्माबाई का लिखमा राम के साथ बाल विवाह कर दिया गया था और उनके ससुराल वाले अलवर जिले के गड़ी मामोड़ गांव में रहते थे। कर्माबाई का गौना होने से पहले ही पति लिखमा राम की मौत हो गई थी और उस समय कर्माबाई कालवा में ही थी। इसके बाद कर्माबाई ने दोबारा विवाह नहीं किया और आजीवन अपने आप को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। कर्माबाई पर राजस्थानी फिल्म भी बन चुकी है और इसके अलावा कर्माबाई की भक्ति की कहानी को लोकप्रिय टीवी सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में भी दिखाया गया था।